अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुबैय अल इकराम साहब, सीईओ एबीएस डेवलपर्स, और इनके ऊपर कुछ बड़े संगीन इल्जामात हैं जो मैं आज इनसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि जी डॉक्टर साहब ने इससे पहले दो प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक है एबीएस मॉल और एक है पर्ल वन टावर, और दोनों ही प्रोजेक्ट्स अपने डिलीवरी टाइम से पहले चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, लोग दो साल लोगों के पैसों पे एंजॉय करते हैं, गाड़ियां लेते हैं, आपने ये जो एक नया काम शुरू किया हुआ है, पूरी मार्केट आपने खराब कर दी है, लोग परेशान है, डेवलपरों की नींदें खराब होगी। डॉक्टर साहब, अब इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने जो वादे किए हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, हमने वो वफा करने हैं। ना तो किसी की नींदें उड़ाने का जो है कोई मकसद है, ना ही हमारा ये मकसद है कि किसी साथ कंपटीशन किया जाए नेसेसरी। हमारा कंपटीशन जो है वो हमारे साथ है, मतलब एबीएस वर्सेस एबीएस। ये हमेशा से हमारा एक रहा है कि इट्स ऑलवेज एबीएस वर्सेस एबीएस। मतलब हम लोगों ने ना ही किसी के साथ कंपटीशन करना है, ना ही हमारा किसी के साथ कोई टसलबाजी है, ना ही हमारी किसी के साथ जो है वो कोई लागतबाजी है। हम लोग फोकस है अपने काम पे। हमने लोगों से जो कमिटमेंट्स किए उसको वक्त से पहले इंशाल्लाह ऑन करना है, वक्त से पहले इंशाल्लाह अपने प्रोडक्ट को जबरदस्त डिलीवरी को यकीनी बनाना है, और हमेशा इंशाल्लाह जबरदस्त डिलीवरी इंशाल्लाह अपने क्लाइंट्स तक प्रोवाइड करनी है। ये हमारा एक मिशन है और ये हमारा गोल है। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर एक और बड़ा जो है ना इल्जाम लग रहा है, वो ये है कि जी आपने लोगों के लिए आसानी पैदा की हुई है। जो भी बंदा आपसे आके कैंसिलेशन लेगा अगले कुछ सालों में, यानी कि अगर किसी से पैसे नहीं हो रहे, आप उनको 100% रिफंड दे रहे हैं, फायदा डेवलपर कहाँ जाएंगे बाकी सारे? ये आपने एक नई, देखिए मैं ये कहता हूँ हमारा मकसद है कि शरीयत के मुताबिक काम करना है, और वो मकसद जो है वो पूरा करना ही जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि हमारा फोकस इसी मकसद के ऊपर है कि हमने शरिया कंप्लाइंट रहना है। खरीदा माल वापस हो सकता है, कोई किस्तों के ऊपर सरचार्ज नहीं होगा, सूद नहीं होगा, कोई किस्तों के ऊपर जो है वो फाइन नहीं लगाएंगे, कोई लोग से ज्यादती नहीं करेंगे, कोई लोग से जबर नहीं करेंगे, कोई लोग से पैसों का खिलवाड़ नहीं करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा, मैं कहता हूँ, एक बुरी तरीके से रिप ऑफ हुआ। जब मैंने काम स्टार्ट किया ओवरसीज पाकिस्तानी, इसको जब मैंने ऑब्जर्व किया तो उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा बुरा खिलवाड़ जो है ना वो हो रहा था। तो हमने कहा कि यार वो शरीयत ही वही चीज है जो पाबंद कर सकती है किसी भी डेवलपर को कि किसका ज्यादती ना करे, और उसके ऊपर हम अमल पैरा हैं। और इंशाल्लाह हमारा अल्टीमेट फोकस ये है कि शरई असूलों के मुताबिक कारोबार करेंगे, और इंशाल्लाह किसी से ज्यादती नहीं करेंगे। हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा यकीन और एतमाद है, और इंशाल्लाह जो बात कहेंगे वो वक्त से पहले डिलीवर इंशाल्लाह करेंगे, वक्त से पहले ऑन करेंगे। और ना सिर्फ ये, हम लोग अल्लाह के फजलो करम से रिफंड पॉलिसी इसलिए अनाउंस की होगी, हमें पता है जो हम चीज बेच रहे हैं हमारे अंदाजे के मुताबिक वो डबल ट्रिपल होगी इंशाल्लाह। तो हमें खरीदते हुए मौत नहीं आती, और हमें हम नहीं अपनी चीज को ऑन करेंगे तो कोई भी नहीं ऑन करेगा, हम किसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, है ये वैसे पूरी मार्केट के साथ जाती, लेकिन एक आखिरी और तीसरा आपके ऊपर बड़ा संगीन इल्जाम है कि आपने पहले दो बिल्डिंग्स दे दी हैं, पर्ल वन कोर्टयार्ड 1, 2, और अब आप एक तीसरी बिल्डिंग सेम हाइट पे आप देना चाह रहे हैं, और ये लाहौर की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स है, और इसमें आपने इस दफा एक सबसे बड़ा जो है, मैं कहूंगा आपने जो है मार्केट के साथ ज्यादती की है कि आप 50+ अमेनिटीज पे चलेंगे। दुबई का तर्ज आप पाकिस्तान में ले आए हैं। देखिए, वर्टिकल ग्रोथ के अंदर इस वक्त कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना वर्टिकल ग्रोथ की इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड है। लाहौर शहर की अगर आप बात करें तो 2.5 लाख घरों का डेफिसिट है, तो वो किसी न किसी ने पूरी करनी है ना। अब आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पेस खत्म हो रही है तो आपने वर्टिकली ग्रो करना है। तो वर्टिकल ग्रोथ के अंदर जो चीजें जरूरियात जिंदगी होती है वो तो आपने देनी है ना। अभी जो है वो बदकिस्मती से जो भी अपार्टमेंट्स बन रहे थे वो एक डब्बा बन रहे थे, डब्बे बना रहे थे, बस वो कोई फैसिलिटी नहीं, कोई जो है वो एमिनिटी नहीं। तो हम लोगों ने पर्ल वन कोर्टयार्ड के अंदर भी, और पर्ल वन टावर से ही हम शुरू हुए, पर्ल वन टावर के अंदर भी हमने एमिनिटीज दी जो अगले बंदे का हक होता है, जो जरूरियत जिंदगी होती है, जो नेसेसिटीज होती हैं। एबीएस मॉल रेजिडेंसी में उससे थोड़ा सा और मजीद बेहतरी लाए। वहाँ पे हमने 7 हाई स्पीड एलिवेटर्स नस्ब की, वहाँ पे रूफ टॉप गार्डन दिया, वहाँ पे हमने जो है वो स्विमिंग पूल दिया, वहाँ पे हमने मीटिंग रूम्स और कॉन्फ्रेंस रूम्स दिए, वहाँ पे हमने ग्रैंड मस्जिद दी। फिर हम पर्ल वन कोर्टयार्ड में वहाँ पे का यूनिकनेस कुछ जो है वो इंट्रोड्यूस की जाए, जिसमें हमने हेलीपैड्स का डेक और रूफ टॉप गार्डन और आपके कोर्टयार्ड का तस्वर जो है वो पेश किया, जहाँ पे स्विमिंग पूल, जिम, जकूज़ी, सोना, स्पा, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, साथ जो है वो 12 हाई स्पीड एलिवेटर्स दी वहाँ पे। उसके बाद ग्रैंड मॉल दिया, वहाँ पे सेंट्रली एयर कंडीशनड जो है मॉल प्लान किया, वहाँ पे ग्रैंड एट्रियम प्लान किया 80 फीट का, जहाँ पे वाटरफॉल्स होंगी, जहाँ पे प्लांटेशंस लगी होगी, वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आके मैं समझता हूँ अपने बिजनेसेस डेवलप करेंगी। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ जरूरी है। हर बंदे का हक है अच्छा लाइफस्टाइल, हर बंदे का हक है उसको अच्छी चीज मिले। अगर वो पैसे भर रहा है तो उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मिलना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवरी,
वक्त पे नहीं, वक्त से पहले डिलीवरी देना उसका हक है। वक्त पे डिलीवर करना ये कोई एहसान नहीं है। आपने पैसे लिए हैं और आप उसके पाबंद हैं वक्त पे डिलीवर करने पे। तो यहाँ पे क्योंकि हम उस निजाम में रहते हैं जहाँ पे आपके टैक्स के पैसों से जो है वो रोड बनती है और आप फिर जो है ना उसी पॉलिटिशियन की तस्वीर को ऊपर हाथ चढ़ा रहे होते हैं कि इसने पता नहीं कारनामा क्या अंजाम किया। हम अगर वक्त पे डिलीवर करने का हमने अज़म किया, इरादा किया है या वक्त पे डिलीवर करने की पेज के ऊपर चल रहे हैं तो ये किसी पे एहसान नहीं है। ये लोगों की अमानतें हैं जिनके हम अमीन हैं। हम लोगों ने उनकी अमानतों को लुटानी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि इन्होंने पे इन्वेस्टमेंट किया, आज उन्होंने पे ट्रस्ट किया, इनका ट्रस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 हो, ना कि 0 हो जाए। डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, एक इल्जाम मैं आप पे लगाना चाहूंगा, आपने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया। जितनी को आपने बातें की है, जितनी आपने वैराइटीज बताई हैं, एक आखिरी चीज बता दें कि ये बुकिंग जो है आपकी आसान घर ऑफर की, ये क्या है, ये लेटेस्ट वाली का थोड़ा सा ये हमारी बुकिंग जो है आसान घर ऑफर की वो है कि आप 10 लाख रुपए से 1 बेड बुक कर सकते हैं, 15 लाख रुपए दे के 2 बेड बुक कर सकते हैं और 42 मंथ का बड़ा फिजिबल और आसान प्लान है। और हमने इस वक्त सबसे जो है वो प्रीमियम बिल्डिंग जो है लॉन्च की है और ये जो प्लान दिया है वो भी सबसे कुशादा प्लान दिया है कि एक बंदा जिसे ख्वाब है अपना घर बनाने का, वो भी इस आसान घर को अवेल करके अपना घर बना सके। और ये 45 महीने का प्लान इसको कोई भी नहीं ऑफर कर रहा और इंशाल्लाह बहुत इससे पहले हम इंशाल्लाह डिलीवर कर देंगे और आने वाले कुछ दिनों में आप डेवलपमेंट का काम साइट के ऊपर बड़े तेजी से होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। तो जिसका सवाल था ना कि डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी, डॉक्टर साहब ने आज आपको बता दिया है। और डॉक्टर साहब बुकिंग के लिए फिर क्या करेंगे लोग? बुकिंग के लिए हमारे ग्रीन मार्केटिंग जो है वो हमारे प्रीमियम सेल्स पार्टनर हैं, हमारे साथ डे 1 से चल रहे हैं। टावर 1 टावर 2 में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की, बहुत जबरदस्त फैसिलिटेशन दी क्लाइंट्स को, बहुत जबरदस्त कस्टमर केयर दी, बहुत अच्छी अकोमोडेशन दी। तो आप ग्रीनलैंड से रब्ता कर सकते हैं रिगार्डिंग इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन एंड बुकिंग प्रोसीजर ऑफ पर्ल 1 कोर्टयार्ड और हमारा हिस्सा बन सकते हैं। ये एक ट्रस्टेड इदारा है एंड आई वेलकम यू ऑल टू ABS फैमिली। मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।